गौ माता की, श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की, पधारे हुए सभी संत भक्तों की, बाबा साहब की, सत्य सनातन धर्म की, शिव नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सीताराम राधे श्याम। अब अपन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और जिससे अपन वाणी सुने वो कर्ण, और जहाँ वाणी उतरे वो अंतःकरण, और जहाँ वाणी फैले वो वातावरण, ये चारों जिनसे पवित्र होते हैं वो है हरि नाम, भगवान नाम। ऐसे पावन और पवित्र भगवान नाम का अपन संकीर्तन करें। क्योंकि देखो, एक तीर्थ में एक बाहर नहाने से एक पाप समाप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन। एक तीर्थ में एक बार स्नान करने से एक पाप समाप्त होता है। परंतु ये सत्संग एक ऐसा तीर्थ है, इसमें ना आपको अपना थैला तैयार करके कोई रेल में के बस में आपको कोई टिकट बुक करवाने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, गांव छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए इन सब की ममता छोड़ने की आवश्यकता है। और स्नान करने पर तीर्थ में जाकर, अभी माघ स्नान चल रहा है प्रयागराज में जहां कुंभ हुआ था, मौनी अमावस्या गई, उसको 4 करोड़ ऊपर साधु संत और भक्त लोगों ने स्नान किया। किसी का थैला घूम जाता है, और कुंभ के अंदर आपने देखा होगा किसी का थैला तो गया, पाँव के जोड़े गए, पैसे का बटुआ गया, पर जीव और जान ही चले गए। पर यहाँ ये सत्संग ऐसा है, ये प्रयागराज ऐसा है कि इसमें न थैला तैयार करना, न आपको कोई जान जोखिम में डालना, न ठंडे पानी में उतरना, न कपड़े उतारने, केवल बैठ करके आनंद से स्नान करो और स्नान से आपका पाप धुल जाए, एक बार में सारा पाप धुल जाए। वो तीर्थ जहाँ आप अभी बैठे, सत्संग इतना बड़ा तीर्थ होता है। और भगवान का नाम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस उत्तर सोपान में कहते हैं, काकभूषुंड जी के वहां चर्चा हो रही है कि ऐसा कोई तीर्थ बताओ कि जिसमें तीनों लोगों के सारे तीर्थ आ जाए, उनकी सारी पवित्रता और तप आ जाए, फिर भी वो अधिक हो। ऐसा कौन सा तीर्थ है? तब काकभूषुंड जी क्या कहते हैं कि तीर्थ अमित कोटि संपावन, करोड़ों करोड़ों तीर्थों के समान पावन है। क्या? तीर्थ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अग पूग नसावन। अब यहां आवश्यकता ये है कि रामचरितमानस में राम की चर्चा प्रधानता है, गोस्वामी और काकभूषुंड जी और भगवान शंकर, हनुमान जी, सबके लिए राम की प्रधानता है, अपने लिए भी राम की प्रधानता है। पर इस रामचरितमानस को कितनी सावधानी से इसकी रचना हुई। देखो, तीर्थ अमित कोटि संपावन,
ये नहीं लिखा कि राम नाम अखिल अग पूग नसाव, ये लिखा कि नाम अखिल अग पूग नसाव। नाम कौन सा? जो नाम आपको आपके गुरु से मिला वही नाम मान्य है आपके लिए, उसी के ऊपर मोहर लगा दो अपने मन की, विश्वास की, वही नाम। खोला नहीं है, ये नहीं कहा है। नहीं तो यहाँ लिखना था, यहाँ राम का शब्द का खुलासा करना था। और मान लो राम का खुलासा कर देते तो निर्गुण वाले कहते कि ये सरगुण नाम है कि निर्गुण नाम है, जाओ विवाद खड़ा हो जाता। और राम की कहते तो दूसरे जो दूसरा नाम ले रहे वो कहते कि ये तो बेकार है, काल का नाम है। कोई सा नाम दे दे तो विवाद बनता, पर सीधा लिखा कि नाम अखिल अग पूग नसाव। तो कहां अर्थ उतारे इसका? जो नाम आपने आपके गुरु से मिला वही नाम आपके लिए अनंत तीर्थों के समान है, और वही आपका समस्त जन्म जन्मांतरों का पाप धोने का वही एक महान तीर्थ है। जय हो आपकी, जय हो। तो अपन बैठ करके सबसे पहले क्या कहा हमने? उस नाम को उच्चारण करने से हमारी जीभ पवित्र होती। देखो अपन शरीर को प्रयागराज ले जाए, गंगा ले जाए, द्वारिका ले जाओ, कहीं तीर्थ में जाकर के स्नान करो, पवित्रता किसको कहते हैं? अरे तन को धो लिया फिर भी ये तो गंदा ही है। 2-5 घंटे फिर पवित्र रहेगा, फिर वापस मलमूत्र हुआ, थूक हुआ, छींक हुआ, सब अपवित्र है। अब दो बात यहां है कि एक तन और एक मन, दोनों यदि आपके सामने रख रहे हैं, बोलो तन की ज्यादा प्रधानता है कि मन की? कौन बड़ा इनमें? मन बड़ा है, मन बड़ा है। तो तन की तो जात है, मन की क्या जात है? इसीलिए आओ मन के, ठीक है। तन और मन से हमने छांट लिया कि मन, और मन और मति। अब फिर 2 रख रहे मन के सामने, फिर दूसरा रख दिया। अब क्या छांटोगे? बढ़ो आगे, मति। अब मति के आगे फिर रख देते हैं भक्ति। अब छांटो, क्या किसको रखोगे? हैं? भक्ति को। और भक्ति के आगे रख देते हैं अब हम अनुभूति को। अब किसको मानोगे? किसको मानोगे? अनुभूति को। संत कभी भी बोलता है तो पुस्तक से नहीं बोलता, वो अपने मस्तक से बोलता है। और मस्तक में क्या है? उसकी अनुभूति है। बस ये अनुभूति के शब्द बोले जाते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं अनुभूति है। पुस्तक का तो उसमें सब्जी में बघार लगाते हैं ना, फिर जीरा राई डालते हैं, ऐसा उस पुस्तक का केवल जीरा राई जैसे उपयोग करते हैं साधु संत से। तो आओ सबसे पहले अपन तीर्थ में शरीर को पवित्र कर लिया थोड़ी देर के लिए, पर एक अंग ऐसा है जो आप 100 बार गंगा स्नान करो, 100 बार प्रयागराज स्नान करो, पर वो पवित्र नहीं होता। कौन सा अंग है? देखें, विचार करो। क्यों माता? सब कॉलोनी की माता है भी यहाँ आई है, कॉलोनी के पुरुष भी कि यहाँ गांव के कॉलोनी के भी है। ठीक ठीक। देखो इस गांव में मुनीर साहब, ये हमारा चौथा अवसर है जो आप देवलिया वालों ने दिया है। सबसे पहले एक बेटी हमारी यहाँ ब्याही गई है, और वो सीता है बर्जीबाई के, तो हमारी बेटी। तो हमारे आदरणीय ब्याई जी साहब जो रामशरण हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, जिनका नाम मनोज साहब ने कहा, जो 5-4 जो वरिष्ठ लोग थे, पुण्यात्मा थी, वो सब आज उनके दर्शन नहीं हो रहे। और उन सब लोगों के माध्यम से ये देवलिया हमने देखा था। इसलिए मैं उनकी दिव्य आत्मा को भी प्रणाम करता हूं कि वे जहां भी हो हमारा नमस्कार स्वीकार करें। तो मोहन राम जी हमारे ब्याई जी साहब थे, उनके साथ में उनकी सारी टीम थी, जो बुजुर्ग लोग थे,
जिनका आपने नाम ले लिया है। गांव ही सत्संग थी, गांव के अंदर रामदेव जी मंदिर, उस समय में भी ये दास आया था और आपने वही सम्मान दिया था उस समय। फिर कॉलोनी में जो रामदेव जी का मंदिर हुआ और भव्य, उसमें 80 संतों की लगभग पधारे थे और हम देरी से गए थे। मैंने कहा संत बहुत थे, रूपानंद जी थे, मैंने कहा भाई रहने दो, उनके जो भी सभापति वगैरह बन जाए उसके बाद में हम जाएंगे। तो फिर भी हम गए, उसके बाद में वो माला हमारे गले में डाली, गाँवी सत्संग में भी, मोहन राम जी के सत्संग में भी, और चौथा अवसर फिर यहाँ। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हम अंदर से उतने लायक है कि नहीं जो आप माला पहना रहे हो, वो तो अंदर की अंतर आत्मा का अंतर्यामी जाने। पर हमने आपको इसीलिए वहाँ बैठ करके, मनोज साहब ने कहा कि आप सत्संग का शुभारंभ करें, तो हमने कहा भाई न तो आशीर्वाद देने में, ऐसे हाथ करने में बहुत सारी पूंजी हो पुण्यों की जब कर सकते, नहीं तो बैंक में तो बैलेंस ही नहीं, चेक काट के दे देंगे तो 420 में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे हाथ करके हम तुमको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए, क्योंकि हमारे पास में इतना पुण्यों की पूंजी नहीं है महाप्रभु धन्यवाद। जो हम आशीर्वाद का चेक तुमको काट के हाथ में थमा देंगे हम सबको आशीर्वाद देते नहीं। ऐसा शब्द हम कभी जीवन में नहीं बोले कि हम आशीर्वाद देते। आशीर्वाद देने के लायक हम नहीं है। ये वाद के 3 शब्द है। फिर दूसरा क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद बड़े बुजुर्ग लोग दे सकते हैं कि जब कोई अच्छा काम कर ले, हमारे शाहरुखतावली में कहा, भरत दास जैसे कर्मात कहे, अपने दास, अपने कार्यकर्ता, अपने से नीचे युवान जो काम उनको भरावन दी हो उसको अच्छी तरह से कर ले, उसके बाद में उनकी पीठ थपथपा के उनको धन्यवाद देना चाहिए। पहला आशीर्वाद, दूसरा धन्यवाद, अब तीसरा क्या है? साधुवाद। साधुवाद उसको दिया जाता है कि जो बहुत बड़ा काम कर ले, बहुत बड़ा काम कर ले। यदि आप ये सत्संग न करके एक थोड़ी सी देर के लिए गंभीरता से सोचना, ये सत्संग का आयोजन न करके, और नरसिंह जी मेहता ने अपनी बेटी नानी बाई का मायरा किया और करोड़ों अरबों उसमें कुर्बान कर दिए, इतना खर्च करके भी कोई नुक्ता मौसर मायरा ब्याह सावा कर देते तो उसका उतना पुण्य नहीं होता और साधु संतों की जीभ पे आपका देवरिया का नाम नहीं आता जितना आपने ये बाबा रामदेव के नाम से सत्संग करके अपना तन मन धन दे करके ये किया। उसके लिए हमने आपको साधुवाद दिया का आप सभी देवरिया के सारे लोग साधुवाद के लायक। धन्यवाद। आप साधुवाद के लायक। गरीबों को साधुवाद कौन देगा? आज सभी लोग आपको आखिरी की श्रेणी में खड़ा रखना चाहते हैं, पर केवल एक ऐसा सत्संग है, केवल एक ऐसा सनातन धर्म है, केवल एक ऐसा विभाग है हमारे साधु संत जो आखिरी की श्रेणी के अंदर जाकर के उनकी दृष्टि रहती है, क्योंकि सूर्य और साधु एक समान होता है। सूर्य अरुणाचल में उदय होता है, वो वहां है, और उसकी दृष्टि कहां गई? किरण देवलिया में आई है। देवलिया में थोड़ी सूर्य है, सूर्य अरुणाचल में है, पर उसकी दृष्टि पहले यहां आई है। ऐसे कोई भी संत महापुरुष कहीं पर भी जन्मा हो, कहीं पर भी उसने अवतार लिया हो, और उसकी दृष्टि कहां जाना चाहिए? सबसे पहले सूर्य की किरण के समान आखिरी के अंदर इस संसार ने किसको खड़ा किया, वही उसकी दृष्टि जाए तो समझ लेना कि ये साधु और संत है। बाकी समझो ये नेता है। नेता हो सकता है, वक्ता नहीं हो सकता, साधु संत नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने अपने कमाए हुए अन्न में से कण और समय में से क्षण इस सत्संग में लगाया, इसीलिए मैं हमारा हृदय से शब्द निकला कि आपको हम आशीर्वाद नहीं, धन्यवाद नहीं, साधुवाद देते देवलिया वालों को। तुम्हें साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधुवाद।
आप साधुवाद के पात्र। और देखो, जब सेतु बंधन हुआ, खूब शांति से सुनना, आप घबराना मत, और माता ये उठ बैठ मत करो आप, हैं? शांति से सुनो, ये अवसर फिर नहीं आएगा। क्या कह रहा था? सेतु बंधन हुआ, उसमें नल, नील, अंगद, जामवंत, द्विवंत, बड़े बड़े बंदर पहाड़ उठा के ला रहे, झाड़ के झाड़ उखाड़ करके ला रहे, डाल रहे। उसमें एक छोटा सा प्राणी, उसने भी अपनी सेवा दी। ये वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूं आपको। कौन है वो? गिलेरी। कौन बोले? हाँ, हमारे रूपानंद जी। देखो, हमारे बड़े गुरु भ्राता आदरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी वैष्णवानंद जी की गादी पे अभी विराजमान। तो गिलेरी कौन है वो? गिलेरी को आपके मेवाड़ी भाषा में कही क्यों, मालवा में कहा तालुडी। तालुडी, आपके तालुडी बोलो। ठीक है, ठीक है, जब तो एक है, एक है। तो उस तालुडी ने देखा, गिलेरी ने, कि मैं भी भगवान के इस सेतु बंधन में मैं अपनी सेवा देना चाहती हूं। तो उसने कहा, मेरे पास में कोई तिगारी नहीं, पावड़ा नहीं, इतने बड़े भुजबल नहीं है हनुमान जी जैसे जो मैं कोई पहाड़ या झाड़ उठा करके लाऊं। उसने कहा, ये समुद्र की हिलोर आ रही है, इसमें भींग जाऊं, देखो आप, और इसमें भींग करके जहां मिट्टी और बालू रेत है वहां लौटूं, ताकि वो मिट्टी और रेत मेरे रोंगटों में जितनी लागे, जितनी लपेट आए उतनी लिपेट जाए, और जहां ये नल, नील, अंगद, जामवंत डाल रहे हैं उस जगह जाकर के मैं अपने बालों को यूं खंकेर दूं, ताकि वो रेत के दाने वहां पड़े और मेरा भी उसमें सहयोग। भगवान राम, देखो, कभी भी राम और राम के उपासक, मैंने कहा उनकी दृष्टि आगे होगा, अंतिम में होगा, कि कौन छोटी सी छोटी सेवा दे रहा है, कौन छोटे से छोटे दर्जे में जिसको संसार ने छोटा से छोटा बनाया है, उसकी ओर दृष्टि करो। तो भगवान ने देखा और सबसे कहा रे कि ध्यान रखना, ये गिलेरी कहीं किसी का पांव नहीं लग जाए। और जब भगवान ने कह दिया तो सबके लिए बहुत आश्चर्य की बात हो गई, बड़ी सावधानी की बात हो गई। जब सेतु बंधन पूरा हुआ, कितने दिन लगे सेतु बंधन में? किसी को पता? मैं तो गया ही कौन। 5 दिन लगे। हमारे भारती जी महाराज देखो हमारे साथ में आए हैं, एमपी के, देख रहे हो ना आप इनको, 80 और 3 साल, 83 साल की उम्र है, अभी बिल्कुल स्वस्थ है। तो 5 दिन लगे। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन 23। अब आप जोड़ लो, ये 100 योजन हो गया, यानी 1200 किलोमीटर लंबा और 144 किलोमीटर चौड़ा पुल बना 5 दिन के अंदर। ऐसा कोई A क्लास ठेकेदार होता, डबल A क्लास तो 3A क्लास ठेकेदार होता पूरा वर्ल्ड लेवल का, ऐसा कोई वर्ल्ड लेवल का 3A क्लास ठेकेदार नहीं जो 144 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा और समुद्र के ऊपर पुल पाट दे। अभी पूरी दुनिया में ऐसा कोई ठेकेदार नहीं है जो आप जैसे और गिलेरी जैसों की सहायता से वो इतना लंबा चौड़ा पुल बन गया। अगर ठेकेदारों के चक्कर में पड़ते तो राम जी लंका में जा ही नहीं पाते थे, है जा ही नहीं जा पाते। और समुद्र में पुल पाटना कोई मामूली बात है, जितना डालो सब स्वाह हो जाए। और राम के 14 वर्ष के वनवास में और सेतु बंधन में, ध्यान लगाकर सुनना, राम की जाति बिरादरी के एक क्षत्रिय ने आकर के अगर गिलेरी की तरह एक रेत का दाना डाल देते
तो हम मान लेते कि राम जी ने कहा कि मेरी समाज वाले क्षत्रिय लोग आकर के कोई गिलेरी बन करके एक दाना भी यदि डाल देता तो मैं मान लेता कि मेरी जाति बिरादरी ने मेरा सहयोग दिया, पर मैंने अयोध्या छोड़ी और वहीं की वहीं मेरी जाति बिरादरी मैंने छोड़ दी। इसीलिए भगवान ने 14 वर्ष के वनवास से पहले ही उनको पता था भगवान को, किसी शतरानी के घर किसी ब्राह्मणी के घर जाकर के नहीं खाया, भोजन झूठा नहीं खाया है, पर एक भीलनी के वहां जाकर के उनको झूठा खाना पड़ा, क्योंकि वो मर्यादा उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने वही तोड़ दी। क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि इस दलित के घर का मैं बनाया हुआ नहीं दांत लगाया हुआ खाया है, उसने हाथ लगाया हुआ नहीं दांत लगाया हुआ खाया है, बनाते तो हाथ लगता पर बिना बनाया दांत लगाया हुआ भोजन किसने पाया? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। और उस समय का ठाकुर और उस समय का चक्रवर्ती सम्राट का राजकुमार एक बिल्ली का झूठा खा ले थोड़ी देर, भगवान मत मानो, कितने बड़े आश्चर्य की बात थी। और उस समय में वशिष्ठ जैसा पावन और पवित्र 3 लोकों में कोई ब्राह्मण नहीं था, पर निषाद राज गुहे जब चित्रकूट आए और उनकी भेंट हुई तो गुरुवर वशिष्ठ जी ने निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि निषाद राज दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हो? कि भगवान ने रवैया ऐसा अपना रखा नहीं, उनको गले लगा करके बात में भर करके और वशिष्ठ को बिल्कुल बाहों में भर करके और निषाद राज उनसे मिले हृदय से हृदय लगा। आज देखो हाथ मिला तो रहे हैं दुनिया सब, मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। अपन समाज वाले लोग भी आपस में मिलते हैं तो हमारे गांव की और राजस्थान की तो लगभग परंपरा रही है कि सामने से ब्याही आए इसमें समझे तो उसके हाथ से यूं हाथ करके छू करके राम राम सा। नेता लोग आते, मित्र लोग आते, दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी आते हैं हाथ मिलाते हैं। हाथ मिल रहा ये तो देख रहे, पर हृदय मिल रहा कि नहीं मिल रहा इस भी तो देखो। हाथ मिलाना देख लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। हाथ मिले कि नहीं मिले पर हृदय मिल जाना चाहिए, हृदय मिलना चाहिए। तो वशिष्ठ जी जैसे लोगों ने निषाद राज गुहे से हाथ नहीं मिलाया, हृदय मिलाया है। इससे मिलने का मतलब क्या है? तुम्हारा हमारा हृदय का नाता है। ये इसे मिलने का मतलब और क्या होता है? हृदय से हृदय मिल रहा है। कभी भी हमारे साधु संत हाथ नहीं मिलाते, ये नेता लोगों की परंपरा है, संसार की परंपरा है। साधु मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं बस। और हमारे तो साधुओं में मिलने की एक परंपरा के लिए एक साखी बनाई। क्या बनाई? कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। क्या अर्थ करोगे अब आप लोग इसका? क्या अर्थ करोगे? 4 मिले, 4 क्या? 2 तुम्हारे हाथ में, 2 हमारे हाथ के, राम राम सारा आ गया साहब समझ में। 64 खिले, 32 था का दांत में 32 माँ का, दोनों प्रसन्न हो गए दांत खिलखिला करके। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 आंगलियां था कि 10 माँ की, 20 रहे कर जोड़े। और हरिजन से हरिजन मिले, भगवान के भक्त से भक्त और साधु से साधु मिले तो प्रसन्नता कितनी होनी चाहिए कि 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम आपके, 3.5 करोड़ मेरे, 7 करोड़ रोम प्रसन्न हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं मिलन। बाकी तो हाथ भली मिला ले, हृदय नहीं मिलता है। और जब हृदय मिलता है तो 7 करोड़ गवा देते हैं। उसकी कितनी देर गवा देते हैं? 7 करोड़ गवा देते हैं। तो उस गिलेरी की बात
5 दिन के अंदर वो गिलेरी सतत अपनी सेवा देती रही। 5वां दिन जब पूरा हुआ, भगवान ने कहा कि इन सबको तो जो कुछ देना मैं अयोध्या में जब राजगद्दी धारण करूंगा, राज तिलक होगा, उसके बाद दूंगा, पर एक पात्र को तो सेवा का आशीर्वाद मैं यही दूंगा। जब सबने सोचा कि किसको देंगे, भगवान कह रहे हैं तो हो सकता हनुमान जी को देंगे, हनुमान जी ने हो सकता हो अंगद को देंगे, एक दूसरे की शंका लहारे। पर जब सब हाथ जोड़ के खड़े रहे, तब भगवान ने अपना वृद्धहस्त न हनुमान जी के माथे, न नल नील अंगद बेन किसी के माथे नहीं रखा। अरे 14 वर्ष तक साथ देने वाले लक्ष्मण के माथे पर भी नहीं रखा, और वो रेत के दाने लाकर के डालने वाली उस गिलेरी के माथे पूरे शरीर पे अपना हाथ रखा। जो आज भी तालूड़ी के भी 5 आंगुरियां उगड़ी गती है कि नहीं है, पूरी उसके ऊपर है। ये भगवान राम का आशीर्वाद है। ऐसे इस सत्संग के अंदर आप कितनी तालूड़ियों ने, कितनी गिलेरियों ने अपने रेत के दाने तन मन धन और क्षण के इसमें डाले, उन सब का विचार करके हमने आपको कहा साधुवाद, साधुवाद। इसलिए कहा एक शब्द के पीछे हमारी कितनी आत्मा जुड़ी हुई है, कितना भाव जुड़ा है, इसलिए हम कह रहे हैं। ये 3 वाद है, और हमारे शास्त्र वेदांत में भी 3 वाद है, जो संवाद, जल्पवाद और वितंडावाद है। तो सारे तीर्थों में अपन तन को पवित्र कर ले, पर मन पवित्र हो ऐसा तीर्थ कहाँ है। सारे तीर्थों में अपन तन को पवित्र कर ले, पर मन को पवित्र करे ऐसा तीर्थ कहाँ है। जो स्वामी कल्याण भारती जी महाराज ने कहा है, भरा सत्संग का दरिया नालो जिसका जी चाहे, द्वारिका काशी जाओगे नहीं वहाँ मोक्ष पाओगे, गया प्रयाग नाओगे नहीं वहाँ मोक्ष पाओगे। सभी बड़े बड़े तीर्थों का नाम ले लिया, उनमें जाकर के अपने तन को धो सकते हैं, और किसी के तन के ऊपर बोलो जन्म लिया, जन्म लेकर के जो भी आए, माता के उदर से जन्म लिया। कोई भगवा पहन के जन्म नहीं लिया, गुलाबी पहन के जन्म नहीं लिया, सफेद वस्त्र पहन के जन्म नहीं लिया, तिलक या शिखा सूत्र धारण करके जन्म नहीं लिया। जन्म लेके किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं वैश्य हूं, कि मैं शूद्र हूं। बोलो, जन्म लेके किसी के छाती पे नहीं लिखा। फिर यहां आकर मैं किसी वर्ण की ऊंचा और नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना हमारे शब्दों में वो